Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing questions from HRK Volume 1, Chapter number 1. The question that we will be discussing today is question number 3, which states that can you imagine a system of base units in which time was not included? So, the answer to the question is that imagining a system of units without time would mean describing a world only in terms of static quantities. अब static quantities का हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, इसको हम आगे जाके प्रॉपर समझेंगे, इसलिए मैं अभी से इसको नहीं समझा रही। अब देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जिसमें आपके पास टाइम इंक्लूड ना हो, तो आपके पास एक स्टैटिक क्वांटिटीज वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है, जहां पे आपके पास जो क्वांटिटीज होंगी वो मेजरेबल होंगी एट अ सिंगल अनचेंजिंग मोमेंट। यानी कि ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपके पास यूनिट्स होंगे फॉर स्पेशल डायमेंशंस एंड फॉर प्रॉपर्टीज लाइक मास एंड चार्ज। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम जिसमें मास एंड चार्ज के यूनिट्स होंगे या फिर लेंथ एरिया वॉल्यूम यानी कि स्पेशल डायमेंशंस के यूनिट्स होंगे, लेकिन इसमें आपके पास कोई भी चेंज, मोशन या सीक्वेंस डिपेंडेंट यूनिट्स मौजूद नहीं होंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं, जिनमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास टाइम को हम निकाल दें तो आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास वैनिश कर जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए नो डायनेमिक्स। जब आपके पास टाइम को आप सिस्टम ऑफ यूनिट से बाहर निकाल देते हो तो आपके पास डायनेमिक्स ही खत्म हो जाती है, यानी कि मोशन खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक क्वांटिटीज रह जाती हैं। ठीक है, देखिए मोशन बेस्ड कॉन्सेप्ट सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स वुड बी अनडिफाइंड एज दे आर डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है, आपको इनके फार्मूलाज पता है। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। फोर्स आपके पास एम ए की इक्वल होता है, एंड यहाँ पे ए जो है वो अगेन वेलोसिटी बाय टाइम है, तो फोर्स आपके पास फिर से टाइम पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये सारी क्वांटिटीज टाइम पर डिपेंडेंट है। और अगर आप ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट प्रपोज करोगे जिसमें टाइम नहीं है, तो आपके पास ये जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स है, ये सारी क्वांटिटीज क्या कर जाएंगी, वैनिश कर जाएंगी। ठीक है ना। और दूसरा, आप ये बता सकोगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, उसकी पोजिशन क्या है, लेकिन आप ये नहीं बता सकोगे कि वो उस पोजिशन पे पहुंचा कैसे है और वो मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, मोशन से रिलेटेड आप कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो क्या है कि एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैटिक फॉर्म्स, यानी कि आपकी जो एनर्जी होगी वो भी स्टैटिक फॉर्म्स तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जैसे कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपके पास क्या होती है, पोजीशन डिपेंडेंट होती है। यानी कि आपके पास क्या है कि ओनली पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन अ फील्ड सच एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी डिस्क्राइबेबल। ठीक है, अब देखिए, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपको पता है इट इज पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करती है। तो इट मीन्स दैट कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगी अगर आपके पास स्पेशल या स्टैटिक क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको पता है इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास जो है टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं है तो आप काइनेटिक एनर्जी को भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। सही हो गया। इसके अलावा आपके पास जो पावर है, जो कि रेट ऑफ वर्क है, रेट का क्या मतलब है, टाइम, यानी कि पावर भी आपके पास टाइम डिपेंडेंट है। तो अगेन अगर आपके पास टाइम वैनिश कर गया, टाइम आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मौजूद नहीं है, तो आप पावर जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन चीज़ों की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा कि आपका जो वर्ल्ड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू ओनली स्टैटिक क्वांटिटीज, जब आपके टाइम का कॉन्सेप्ट चला जाएगा फ्रॉम द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा हमारे पास नो ऑसिलेटरी फिनोमेना, दैट इज टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना लाइक फ्रीक्वेंसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस वुड बी अनडिफाइंड। लाइट वुड ओनली बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वेवलेंथ, नॉट इट्स स्पीड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो अगेन आपके पास जितनी भी टाइम डिपेंडेंट फिनोमेनाज है, लाइक आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपके पास वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये सारी की सारी आपके पास अनडिफाइंड हो जाएंगी, इनको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। लाइट को आप अगर एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप उसको सिंपली बाय द वेवलेंथ डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि वेवलेंथ आपके पास क्या है, स्पेशल डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, उसका जो यूनिट है वो मीटर है, तो वो आपके पास पोजीशन डिपेंडेंट है। लेकिन जो स्पीड और फ्रिक्वेंसी है एक लाइट की, वो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके पास टाइम डिपेंडेंट है। इसी तरह प्योरली ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस हो जाएंगी आपके पास, क्योंकि फिजिक्स वुड फोकस ऑन स्पेशल अरेंजमेंट्स, शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स विदाउट एड्रेसिंग चेंजेस और इंटरेक्शंस ओवर टाइम। ठीक है ना। तो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं या इंटरेक्शंस होती हैं एटम्स के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो चीज़ें फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, स्पेशल अरेंजमेंट्स पे होगा, शेप्स पे होगा एंड स्ट्रक्चर्स पे होगा, यानी कि डिस्टेंसेज, एरियाज एंड डेंसिटीज। उसका जो फोकस होगा वो चेंजेस पे और इंटरेक्शंस पे
खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना, आपने टाइम को कंप्लीटली सिस्टम ऑफ यूनिट से निकाल दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि दिस काइंड ऑफ टाइम एक्सक्लूडेड सिस्टम वुड बी एक्सट्रीमली लिमिटेड इन फिजिक्स। देखिए आप लिमिट हो गए हो ना, आप सिर्फ स्पेशल डायमेंशंस तक लिमिटेड हो, आप टाइम डिपेंडेंट जो आपके पास चीज़ें हैं यूनिवर्स में उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ना तो आपके पास अब वेलोसिटी है, ना एक्सेलरेशन है, ना फोर्स है, ना आपके पास पावर है, ना आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ना जो है आप स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन कर पाओगे। जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो भी चला गया, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ही एक्सप्लेन होता है, ठीक है। टाइम डायलेशन जो है, लेंथ कंट्रैक्शन है, वो स्पीड ऑफ लाइट से आप मूव करते हो तो तभी होता है, वो तो होली सोली स्पेशल डायमेंशन नहीं रखता ना, उसमें तो टाइम के डायमेंशन भी है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास काफी सारे जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है वो वैनिश कर गए हैं, जैसे ही आपका टाइम चला गया, ठीक है ना। सो आपके पास क्या है कि इट कुड नॉट डिस्क्राइब डायनामिक प्रोसेसेस, एवोल्यूशन और कॉजेलिटीज, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो ही हमारे पास खत्म हो गए। सबसे बेसिक चीज जो है आपके पास न्यूटन लॉज, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए आपके पास क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम है। तो अगर आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो, और अगर आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते तो एफ इज इक्वल टू एम ए का जो रिलेशनशिप है वो भी कंप्लीटली खत्म हो गया है। इसी तरह से आपके पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ठीक है। सी आपके पास क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपके पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी या स्पीड नहीं है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का जो रिलेशनशिप है वो भी कंप्लीटली वैनिश कर जाएगा। तो बेसिक चीज़ों में से हम देख पा रहे हैं कि अगर आपका टाइम जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से हम निकाल दें और हम सिर्फ स्पेशल डायमेंशंस को सामने रखें, तो आपका जो ये वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, इसमें जितनी आपने एडवांसमेंट की है वो सब कुछ वैनिश कर जाएंगी, ख़त्म कर जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। होप आपको समझ आ गई होगी। स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।